हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज गरिमा's केयर एंड शेयर। मैं हूँ गरिमा और आज मैं आपसे सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ विच इज़ कोरोना वायरस वैक्सीन्स। सो लास्ट 1 ईयर से हम सब लोग इस वैक्सीन का इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। हम सब लोगों को लग रहा था कि कितनी जल्दी वैक्सीन बननी चाहिए और हम लोगों को मिलना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको वैक्सीन्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कोरोना वायरस की वैक्सीन क्या है, कौन सी कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में हमें कौन सी मिलने वाली है और उसके क्या डोजेज होने वाले हैं। फिर हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसके इमीडिएटली जो क्या क्या हमारे बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं। फिर कुछ इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसे जनरल टॉपिक पिक किया हुआ है लाइक कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है या नहीं है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला एक सेशन मैंने रेडी किया हुआ है जो कि हम आम जनता है जिन्हें वैक्सीन्स के बारे में है क्यूरियोसिटी अभी वैक्सीन्स के बारे में है, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी एक स्मॉल से क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए जिसका एक सिंपली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है ताकि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ईजिली समझ जाए कि कोरोना वायरस की वैक्सीन क्या है। सो गुड न्यूज़ ये है इंडिया में कि जनवरी 16 से एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी से हमारा जो कोरोना का टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है, ड्राई रन शुरू हो चुका है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर हर्षवर्धन 16 जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों को पब्लिक ट्रायल पे वैक्सीन मिलना अवेलेबल हो जाएगी। सो वैक्सीन्स अवेलेबल प्रायोरिटी बेसिस पे होने वाली है, वो भी मैंने आगे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फिर जो 2 इम्पॉर्टेंट कंपनी है जिसकी वैक्सीन्स हमें मिलने वाली है, सबसे पहले है एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से और दूसरी है भारत बायोटेक की तरफ से। तो 2 टाइप की वैक्सीन्स हमें मिल सकती है, दैट डिपेंड्स कि इंडिविजुअल्स को किस तरीके से मिलने वाली है। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरी का नाम है कोवैक्सीन। तो ये दोनों क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं और उसके बारे में मैं आपसे ये भी डिस्कस करने वाली हूँ कि इसे कैसे देने वाले हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐप का नाम अभी कंफर्म मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज 100% एक्यूरेट रहेगा तो ही मैं आपको शेयर कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन। सो एक ऐप है जिसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। फिर उसके साथ में आपको आइडेंटिफिकेशन लगेगा, आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगेगा जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। अगर आपके पास में कोई भी है तो ये सब चीज़ें आपको लगेंगी वैक्सीनेशन से पहले। तो जो पूरा डिटेल्ड है वो हम देखेंगे कि वो क्या है। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ गरिमा's केयर एंड शेयर, एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियोज़ विथ योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ बिग क्वेश्चन अराइव्स कि हमें इंडियन को वैक्सीनेशन कब अवेलेबल होने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ मिनिस्ट्री मिस्टर हर्षवर्धन, ही हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड द ड्राई रन एक्चुअली इंडिया में जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है, न्यू ईयर से। और इसमें एक्चुअली वो लोग ट्रायल कर रहे हैं कि किस तरीके से वो वैक्सीनेशन सारे जनरल पॉपुलेशन को अवेलेबल कराएंगे। सो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो उसके अकॉर्डिंगली मार्च का महीना आएगा वहाँ से वैक्सीनेशन जनरल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होगी। सो जो वैक्सीन्स है वो प्रायोरिटी बेस पे रहेगी। प्रायोरिटी क्या होती है, किन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन मिलने वाली है, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सो उस अकॉर्डिंगली मार्च के महीने से लेके 6 to 8 मंथ्स में मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया दे आर क्लेमिंग कि हमारी सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड प्रॉपरली हो जाएगी। सो लेट्स सी हाउ डज इट गोस। अभी हम देखने वाले हैं कि किस टाइप की वैक्सीन्स जो है, सो काफ़ी कंट्रियों ने वैक्सीन्स को डेवलप किया है। सो किस टाइप की कंपनी की वैक्सीन्स है, क्या उसका टाइप्स है, मतलब उसके अंदर जो चेंजेस है जो हमारे बॉडी पे असर करने वाले हैं, जो किस तरीके से उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है ताकि वायरस से लड़ने की क्षमता हमें डेवलप हो सके। नेक्स्ट है उसके डोजेस के बारे में, उसके एफिकेसी रेट्स के बारे में हम जानेंगे कि कितनी % उसका सक्सेसफुल रेट है और उसे किस तरीके से स्टोर करना है। स्टोरेज हम जनरल पॉपुलेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट से नहीं है, लेकिन जो सीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उन लोगों के लिए एक चैलेंजिंग चीज़ होती है स्टोरेज करना वैक्सीन्स के लिए, बिकॉज हमारे पास में उस तरीके का टेम्परेचर अवेलेबल होना चाहिए। सो नंबर 1 पे है, नंबर 1 डजंट मीन्स कि मैं इसे ग्रेडिंग कर रही हूँ, दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल ग्रेडिंग जिस तरीके से मैंने इसे लिखा है। सो फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे यूके बेस्ड बोला जाता है, यूके में ये बनी हुई है। इसका जो टाइप है वो है वायरल वेक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल।
इसके 2 डोजेज अवेलेबल रहेंगे। एफिकेसी रेट इसका 62 to 90% है और इसे नॉर्मल रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोडर्ना, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है। इसका वायरस का जो वेक्टर जो टाइप्स है वो है आरएनए बेस्ड। इसके भी 2 डोजेस लगने वाले हैं। 95% इसका एफिकेसी रेट है। एक चैलेंजिंग टास्क है कि इसे -20 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है एंड इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 6 मंथ। नेक्स्ट है फाइजर, जो कि यूएसए बेस्ड है और उसका प्रोडक्ट है बायोएनटेक। ये भी आरएनए बेस्ड है। 2 डोजेज इसके मार्केट में अवेलेबल है। 95% इसका एफिकेसी रेट्स है एंड इसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है, विच इज़ रियली अ टफ जॉब। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गैमेलिया स्पुतनिक वी, जो रशियन बेस्ड कंपनी है। इसकी जो कंपनी है ये वायरल वेक्टर टाइप की बेस्ड है। इसके भी 2 डोजेज अवेलेबल है। एफिकेसी रेट इसका 92% है एंड इट कैन बी स्टोर्ड इनटू नॉर्मल रेगुलर फ्रिज के टेम्परेचर पे इनटू ड्राई फॉर्म। सो लेट्स अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि आप लोगों ने भी काफ़ी डिस्कशन इस बारे में सुना होगा, क्या हमें वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? काफ़ी लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हुए मैंने भी एक्चुअली देखा है कि वैक्सीन है, अरे हमें नहीं लेना है, कोई बोल रहा है हम लेंगे। तो इसका आंसर है कि अगर आपको नोवेल कोरोना वायरस से छुटकारा चाहिए, उससे प्रिवेंशन चाहिए, तो आपको वैक्सीन लेना मैंडेटरी है। मतलब आपको वैक्सीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डजंट मीन कि आपके बाजू वाले ने, आपके नेबर्स ने या आपके रिलेटिव्स ने वैक्सीन लिया है तो अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तरीके की बॉडी होती है, उनका अलग अलग इम्यून सिस्टम होता है। हो सकता है कि बाजू वाला स्ट्रॉन्ग हो, उसे बिना वैक्सीन के कुछ नहीं हो रहा हो, लेकिन आपकी इम्यूनिटी उस लेवल की नहीं है कि आपको इस डिसीज़ से बच पाए। सो बेटर है कि आप इसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन ज़रूर से लें। अब वैक्सीन्स में प्रायोरिटी क्या होती है, किसे सबसे पहले वैक्सीन मिलने वाली है? तो सबसे पहले हैट्स ऑफ टू आवर फ्रंटलाइन वर्कर्स, विच इज़ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सिविल सर्वेंट्स, पुलिस, आर्मी पीपल एंड पॉलिटिशियन। ये जो लोग हैं इन्हें सबसे पहले वैक्सीन सबसे पहले अवेलेबल होने वाली है। उसके बाद में नंबर आता है 50 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं उन्हें वैक्सीन मिलेंगी, या जिन लोगों को कोई बीमारी ऑलरेडी है, विच मीन्स उन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लंग्स की कोई बीमारियां है, कीमोथेरेपी, जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई किडनी की बीमारियां हो, ट्रांसप्लांट्स है, लिवर ट्रांसप्लांट्स होता है, लंग ट्रांसप्लांट होता है, या हार्ट डिसीजेज़ हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोगों को होती है एज से रिलेटेड। तो अगर उनमें से कुछ है तो उन लोगों को भी प्रायोरिटी बेस में वैक्सीन मिलेंगी। उसके बाद नंबर आता है हेल्दी एडल्ट्स और टीनेजर्स का, विच मीन्स जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, उन्हें थोड़ा लेट भी देंगे तो चल सकता है। पहले ये जो कमज़ोर टाइप की जो पॉपुलेशन होती है उन लोगों को वैक्सीनेशन देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डैमेज जो कोरोना वायरस का हुआ है वो इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए इन टाइप के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी। उसके बाद में लास्टली जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न्स होते हैं, उन लोगों को वैक्सीन मिलेगी। अब लोगों को ये भी सोचना है कि वैक्सीन हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या कोई खास हॉस्पिटल बनने वाला है या किस तरीके से हमें मिलने वाली है। सो इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेंटर्स में वैक्सीनेशंस के सेंटर्स बने रहेंगे। इसके लिए खास तरीके से ट्रेंड किए हुए डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स एंड ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ्स विल बी देयर, जो आप लोगों को वैक्सीनेशंस देंगे। सो अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों को कि ये कैसे देने वाले हैं वैक्सीन। जैसे कई वैक्सीन है हाथ में लगती है, कुछ लोगों को डोजेस के ड्रॉप थ्रू पे लाया जाता है। सो जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स हैं वो मोस्टली 2 टाइप से मिलने वाली है। अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंगली ये वैक्सीन्स डेवलप की गई है। एक तरीके की कंपनी की जो वैक्सीन है वो हमें अपर आर्म में मिलने वाली है, मतलब हमारे हाथ में। जिस तरीके से हमें BCG का वैक्सीन मिलता था जब न्यूबॉर्न हम होते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उससे BCG की वैक्सीन लगती है, उसी तरीके से एक वैक्सीन हमारे हाथ के ऊपर वाले हिस्से में लग सकती है। दूसरी कंपनी की जो वैक्सीन है वो नोज़ के थ्रू, मतलब आपके नाक के थ्रू लग सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी वैक्सीनेशन की चीज़ होती है कि हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स और सेफ्टी इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता रहना चाहिए। तो जब हमें आर्म में जो वैक्सीन लगेंगी तो उसमें
हो सकता है कि आपको पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है और हल्का सा लाल जो रेडनेस होती है वो हो सकती है। और जो आपकी बॉडी होती है उसमें आपको ठंडी लग सकती है, थकान महसूस हो सकती है और सिर दर्द हो सकता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है सबको सेम हो या सबको पूरे हो, वो डिपेंड करता है बॉडी में। हर पर्सन को ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हो, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंगली, अलग अलग बॉडी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। हो सकता है आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स है तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना इम्पॉर्टेंट है। इसकी डोजेस जो है तो वो इस तरीके से रहेगी कि जब भी आपको जिस डेट पे पहला इंजेक्शन मिलेगा उससे 21 से 28 डेज़ 21 से 28 दिन के बाद में आपको सेकेंड डोज मिलने वाला है। सेकेंड डोज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको गैप जो है इसका वो कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने पहला डोज ले लिया और उसके बाद में 2-3 महीने बाद में आप सेकेंड डोज ले रहे हो। सो इट शुड बी प्रॉपरली पहला डोज लेने के बाद में 21 से 28 दिन के बाद में आपको सेकेंड डोज मिलना इम्पॉर्टेंट है। अब हो सकता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक ही डोज लूँ तो क्या चलेगा क्या? इसका इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि नहीं, आपको इसके कंप्लीट डोज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डोज लेने से आपको कोई प्रिवेंशन नहीं होने वाला है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होने वाला है एंड इट इज़ सिंपली यूजलेस। अगर आपने डोज को कंप्लीट नहीं किया है तो इस वैक्सीन को लेने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको इसके प्रॉपरली 2 डोजेज़ लेने हैं, तभी जाके आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे जिसके कारण आपकी बॉडी फाइट कर पाएंगी कोरोना वायरस के वायरसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ अगर मैंने सेकेंड डोज नहीं लिया तो जैसे ही आपको फर्स्ट डोज मिलेगा तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखनी है कि आपको 21 से 28 डेज़ के अंदर में आपको अपना सेकेंड डोज लेना ज़रूरी है। इन केस आप ट्रैवल कर रहे हो, आप भूल गए हो या आपको ध्यान नहीं है, तो जब भी आपको याद आना है एज सुन एज पॉसिबल आपको आपका सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लेना इम्पॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है तो आपको अगेन फर्स्ट डोज लेना है। जब भी आपको लेना है आपको सेकेंड डोज ही मिलेगा अगर आपने फर्स्ट डोज वैक्सीन का लिया हुआ है। सो अकॉर्डिंगली 2 डोजेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे कोरोना हो चुका है तो क्या मुझे ये वैक्सीन की ज़रूरत है? सो इसका आंसर है कि येस। अगर आपको कोरोना हो चुका है तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी वाइज में नहीं जाना है, आपको वेट करना है आपके बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है या नहीं हुई है, हर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी बॉडी में डेवलप हुई है या नहीं हुई है, उस अकॉर्डिंगली आपको वैक्सीनेशन लेना है। ये नहीं कि आप प्रायोरिटी वाइज में जाके वैक्सीन ले, यू कैन वेट फॉर सम टाइम एंड चेक फॉर योर बॉडी रिस्पॉन्सेस। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बिग क्वेश्चन ये है कि क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको ये कोरोना वायरस की वैक्सीन लेनी है? तो इसका आंसर है सिंपली नो 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 नो। बिकॉज जो कंपनीज़ है जिनने वैक्सीन डेवलप किया है उन लोगों ने प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स पे ये ट्रायल नहीं किया है। सो इसका क्या एक्सपेरिमेंट का इस वैक्सीन का मदर के ऊपर में या उनके बेबीज़ के ऊपर में या जो फीटस है जो हमारा डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर क्या रिएक्शन होने वाला है वो अभी तक की उसकी स्टडीज़ नहीं हुई है। सो साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ अभी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए इन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और जो मदर है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है उन लोगों को वैक्सीन्स लेना बिल्कुल मना है जब तक कि कोई अच्छे से स्टडीज़ उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स या सब बता ना पाए, तब तक का इट इज़ अ वेरी सिंपल नो फॉर ऑल ऑफ। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या डायबिटिक जो होते हैं उन लोगों को ये वैक्सीन लेना इम्पॉर्टेंट है? तो येस, बिकॉज कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन किया है वो डायबिटिक पेशेंट्स में किया है, तो इसलिए उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वैसे भी प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें ये वैक्सीन मिलने वाली है। सो डायबिटिक पेशेंट्स को वैक्सीन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये है कि कितने दिन के बाद ये वैक्सीन लेने के कितने दिन बाद हमें प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाएंगी कोरोना वायरस से।
सो इसका आंसर है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट डोज लेना है, उसके बाद में जब आप सेकेंड डोज लेंगे, सेकेंड डोज का जो 10th डे होगा, सपोज़ आपने 1 तारीख को आपने वैक्सीन ली है, तो 10 डेज़ मतलब 10 तारीख के बाद से आपको ये 100% जो इसका एक्यूरेसी रेट है वो देगा, विच मीन्स कि आपको वैक्सीन से अब वैक्सीन आपकी काम करना शुरू होंगी, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके होंगे वायरस को फाइट करने के लिए। सो नाउ वी कैन से कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए रेडी हो जाएंगी। सो प्लीज़ रिमेंबर 10th डे ऑफ सेकेंड डोज। सो इस अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मास्क जो हम लास्ट 1 ईयर से मास्क का हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमको वैक्सीन लग गई है तो क्या हमें बिना मास्क के घूमना है? तो इसका भी आंसर है कि नहीं। जब तक का पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर कोई हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, तब तक का आपको मास्क का यूसेस करना इम्पॉर्टेंट है। बहुत छोटी चीज़ सो नाउ अ क्विक समरी ऑफ वैक्सीनेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी वैक्सीन्स जो बनी है वो 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वैक्सीनेटेड पर्सन है वो डिसीज़ को नहीं डेवलप कर सकता है, लेकिन हो सकता है, मतलब उसको इतने सिम्टम्स नहीं होंगे या उसे वो बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो किसी और को बीमारी दे सकता है। हमेशा आपको मास्क पहने रहना है। अभी हम लोग इतने टाइम से मास्क पहन ही रहे हैं, तो अगर थोड़े दिन और पहनेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारे लिए ही सेफ़ है। हमारी सेफ्टी के लिए एक्चुअली ये सब चीज़ें बनी हुई है। सो प्लीज़ वेयर मास्क, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अभी तक का हम फॉलो करते आए हैं। ट्राई कि आप आगे भी थोड़े दिनों तक का उसको फॉलो करें। आपके हाथ को आपको अच्छे से साफ़ करना है। जब आपके पास में वाटर अवेलेबल नहीं है, सो आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें।